तो उसने क्या किया कि वो उसने करवा रहा था, तो नीचे उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको पता ही नहीं चल रहा था, उसने डबल मेश करवाया, डबल मेश जाली का, और ऊपर वाला जलिया में जो कॉलम बनवा रहा था, वो चीज़ गलत है ना। नीचे ही हमेशा क्या होगा, नीचे बनाना चाहिए, तो ऊपर बांधने के लिए बोल रहा था। भाई इतना दिन से काम कर रहे हो, फर्क पड़ेगा सर, ज़्यादा फर्क पड़ेगा फिर भी नहीं जाना है कभी भी, एक सपोर्ट नीचे ही होना चाहिए। हाँ जी बोलिए, और कुछ कोई क्वेश्चन? हाँ जी पकड़ो इसको, चलो नहीं मारेंगे हाथ को। अब इसमें धागा बांधेंगे। इसको ले जाओ 15 फीट पर, पहले रखो, पहले आगे हैं, उधर कर दे क्या, उधर कर दे, लिया यहाँ तक, ठीक है ठीक है, ज़्यादा नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ मारो। ठीक है सर। अब क्या करना है, मेरे को बाउंड्री लेना है, तो यहाँ से 15 फीट मेजर करो, पहले इसको मेजर करो। सर अगर यहाँ प्लॉट रहा है सर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर करें पहले सर। हाँ पहले बाउंड्री ले रहे हैं हम लोग जितना एरिया कंसीडर करें वहाँ तो बाउंड्री मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ बाउंड्री तो नहीं मिल रहा है ना, तो हम लोग केवल बाउंड्री बना रहे हैं। अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये देखो स्ट्रेट है कि नहीं है, इसको मिलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, नीचे करो, इधर ले आओ उसको, खुट्टी इधर आएगा, सीधा है, इधर आएगा, इधर थोड़ा सा और, ठीक है करो। ती 15 फीट पर है, देख ले 15 फीट में होना चाहिए। हो गया, चलिए अब क्या करना है, अब इसी मारो इसको, 8 ठोकिए हो, बस हो गया। चलिए अब देखो क्या करना है हमको, इसको ले जाओ, एक इसमें ले जाओ 30 फीट, 30 फीट मार लो खाली। अभी सीधा नहीं करना है, अब सीधा करने के लिए बताएंगे नहीं। फीता छोड़, फीता लेके आओ, फीता लेके आओ। सबसे पहले 2 चीज़ करना है हमको, एक में मार्किंग करना है 3 फीट का, दूसरे में मार्किंग कितना करना है 4 फीट का, और उसका डायगोनली कितना होना चाहिए 5 फीट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से मार्किंग किया 3 फीट पर, पकड़ो इसको 3 फीट पर, यहाँ मार्किंग करो, लो पेन, देखो सही मार्किंग करना, फीता टाइट करो, फीता टाइट करो जी, चलो मार्किंग हो गया। अब इधर ध्यान रखना, वहीं रहना। अब यहाँ मार्किंग करो 4 फीट पे, यहाँ मार्किंग करो, इस साइड में 4 फीट पे मार्किंग कर रहा हूँ, इस साइड कितने फीट पे मार्किंग कर रहा हूँ 3 फीट पे। ये है, चलो मार्किंग करो, हो गया। टाइट करके मार्किंग करो बाबू, हो गया, धागा टाइट किया रहना। चलो ठीक है, अब इसका मार्किंग कितना होना चाहिए 5 फीट, पकड़ो इसको, डायगोनली कितना होना चाहिए 5 फीट, देखो ये हमारा धागा फिक्स रहेगा, ध्यान से समझना इस चीज को। धागा को मत पकड़िए, धागा को मत पकड़िए ना, बिना धागा को हटा, धागा कहाँ है रे, धागा
धागा आपका ये हो रहा था, छोड़िए इसको। कहाँ है रे इधर? उतना नहीं उतना नहीं टूट जाइएगा क्या? कैमरामैन ठीक है ये लाइए ना सर, हम पकड़ लो, छोड़िए आप वहाँ जाइए। धागा का चुना, रुको 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 रुको, मैं देखता हूँ। धागा हम पकड़िए ना। चलो ठीक है, और आगे बढ़ो इधर, और इधर इधर यार, और थोड़ा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब उधर, अब देखो एक बेसी हो गया क्या रे? अभी बोलिए मगन जी। ज़्यादा हो गया वो, ज़्यादा है, कम गया कि ज़्यादा? अब बन जाओ, टाइट है, देखो करिए ना। कॉलम का पोजीशनिंग करने, कहाँ है कि पेपर कहाँ है, पेपर कहाँ है? अरे हमने क्या किया, इस पोजीशन को मैंने 0 0 माना है, इस पोजीशन को मेरा क्या है 0 0 है, तो ये 0 0 कैसे मानेंगे? तो हम लोग एक कॉलम ऐसे है खड़ा है, तो हम लोग इधर से कितना इंच छोड़ेंगे, इतना लेंगे 5 इंच, इधर से कितना 8 इंच, इधर से 5 इंच, इधर से 8 इंच। तो ये सब काम करते समय एक और फीता होना चाहिए जो छोटा आता है ना, वो मेजर करने वाला, वो भी होना चाहिए था। ठीक है, आज नहीं है, अगली बार में वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको क्या करना है, 5 इंच, बैग न लाया। 5 इंच और 8 इंच लेना है। क्या करना है, 5 इंच, ऐसे 8 इंच लेना है, ऐसे कितना 5 इंच। पकड़ो इसको, आ गया रे, मार्कर है रे, लेगा क्या? 2 फीट का है। ठीक है, अब यहाँ से हमको 5 इंच अंदर लाना है। 24 इंच। कितना इंच? 5 इंच इधर कर, 2 फीट। खुट्टी लगाओ, खुट्टी निकालो एक पहले, गाड़ना नहीं अभी, खाली मार्किंग करना है अभी। यहाँ 5 इंच हो गया, ठीक है। सेंटर में लेना है इसको, सेंटर बीचों बीच लो, ये उधर लो, उधर उधर सेंटर में लो, हाँ ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब इधर से हमको कितना मेजर करना है, 8 इंच, इधर गिराओ थोड़ा आगे, और आगे सेंटर में लो, हाँ। अब देखो तो 5 इंच पर है क्या, एकदम सेंटर है नहीं, थोड़ा सा और उधर उधर बढ़ा, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे गाड़ो इसको, हैमर। आगे समझ में आई चीज़ जी। किसी को दिक्कत? यूसीएस इसीलिए यूज़ किया जाता है कि अब यहाँ फीता लगाएंगे और डायरेक्ट हम लोग वहाँ पकड़ेंगे और डायरेक्ट हमारा सब कॉलम हो जाएगा। ध्यान रहे, मेजर करते समय कॉलम को भी ध्यान में रखना है कि कैसे है कॉलम, उसी हिसाब से। जैसे यूसीएस कहाँ है हमारा, ये है। अब दूसरा कॉलम में यहाँ है, तो यहाँ से कितना अंदर लेना है, तो 5 इंच लेंगे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। सेंटर पॉइंट से 3 इंच इधर आ जाना है। बात समझ में आ रहा है? ये 5 इंच तो ये सेंटर लाइन है तुम्हारा, 5 इंच सेंटर लाइन है, लेकिन ये 3 इंच हट के है। तो यानी इस लाइन पर पहले कितना पकड़ोगे, 12 फीट 2 इंच पर आओगे, और 2 फीट आने के बाद 12 फीट 2 इंच पर फिर कितना इंच लोगे इधर, 5 या 3 8 इंच, क्योंकि ऐसे है तो 8 इंच पे लोगे। यानी सेंटर कॉलम का सेंटर कितना होगा, 8 इंच पर। ठीक है, ओके है। फिर उसके आगे ले आएंगे, फिर वही काम करेंगे, कितना इंच, 18 फीट 11 इंच पाएंगे, फिर 8 इंच लेंगे, फिर हम लोग कितना पाएंगे, 25 फीट 11 इंच और 8 इंच इधर ले लेंगे। अब देखो ये हमारा बाउंड्री है, लेकिन एक गड़बड़ क्या हो गया, समझ तुम लोग समझा नहीं, ये यहाँ होगा ही नहीं। क्यों होगा ये सुनो पहले क्या है, बाउंड्री लाइन से, ये बाउंड्री लाइन से कितना हट के है, 3 फीट हट के है। तो 3 फीट हट के ये बाउंड्री, ये कॉलम का पोजीशन है, लेकिन कॉलम का पोजीशन यहाँ आ गया मेरा 3 फीट हट के। इसका कितना अंदर लेना है, 5 इंच, यानी 3 फीट कितना जहाँ पर जाना चाहिए था, 5 इंच पर जाना चाहिए था। ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको सही करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से 3 फीट 5 इंच पर ले जाएंगे, यहाँ से फिर सही करेंगे। ठीक है, कितना, 8 इंच, इधर से 5 इंच, इधर से 5 इंच, इधर से कितना, यानी 3 फीट 8 इंच पर जाओगे, और यहाँ से किधर हटना है, 5 इंच। ओके हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो इसको गवाना पड़ेगा। यहाँ से कितना इंच लगेगा इधर, 5 इंच लोगे। आगे समझ में, अंदर लो इसको 5 उसको वहाँ करो ना, मार्किंग करो पहले, उसको मार्किंग दिया ना, मार्किंग करो उसको पहले। हो गया सर, हाँ 3 फीट 8 इंच हो गया, मार्किंग हो गया। वहाँ से 5 इंच अंदर ले लो,
धागा को पकड़िए, मैं उसको धागा को पकड़ने, धागा को मत पकड़िए। धागा खाली ऐसे करो ना, धागा को लूज छोड़ के करो। चलिए सर। हाँ पकड़ो इसको, 5 इंच पे करो इसको, थोड़ा बहुत करो ना उसको, मेजर कर लेंगे। देखो इधर, इसको यहाँ करो, यहाँ पकड़े रहो, खाली करना है कुछ नहीं, कुछ नहीं, रुको रुको, यहाँ अभी से मेजर कर लो, पकड़ो तो इसको। ठीक है, ओके ठीक है सर। ये भाग नहीं रहा है, कितना भाग गया सर। नहीं भागा अभी। थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा और, लेफ्ट भाई, लेफ्ट हो तुम, हल्का और, थोड़ा सा और, चलो ओके, हो गया, गाड़ दो, गाड़ दो। वाइट हो अब इसको 5 फीट मेजर करो, गाड़ो पहले, फिर 5 फीट मेजर करके दिखाता हूँ। जमीन में काट दीजिए। स्किल दो, ये दो, ठीक है अप्रॉक्स। अब इसको 5 फीट मेजर करो, तो कहाँ गया पीतर? 2 जी। हाँ यार, या है सर। देखो 5 फीट है, अप्रॉक्स है। 1-2 इंच को हम एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग टीएच नहीं चला, थोड़ा बहुत माइक्रोन में हम यूजुअली नहीं कर सकते। एमएम की इंच में थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा आधा इंच है तो कर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब दूसरा हम लोग काम करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से धागा मेजर करो 30 फीट, और इसको भी मेजर करो। हाँ वो उसको पकड़ो, हम ऑटो लेवल वहाँ से लेवल से ले लेंगे, मिला लेंगे। क्या माइक है? कोई दिक्कत नहीं है। एक गेती ले आओ, किल लाओ, किल 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 लिया किल आओ। बच्ची जाता नहीं, इधर देखो। इधर आने दीजिए। ठीक है, टाइट करें, ऐसा इधर उधर हो करना पड़ेगा। बस 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 बस। अब उसको बांधो, तब इसी से बांधो जब ज़रूरत है तो। इसी से बंद है। बांधो बांधो बांधो। अब इसको मेजर करो, 15 फीट है क्या रे? 15 फीट है क्या? 45। ठीक है, अभी आप 45 करो ना। है। हाँ 1 इंच चल थोड़ा सा इधर भागेगा ना रे। नहीं सर, ठीक है। ठीक है चलो। आप देखो क्या है कि ओके है कि नहीं है, तिरछा। कैसे पता करेंगे? तिरछा में ये तो नहीं, 4-5 तिरछा। जोड़ सकते थे, ये यहाँ भी कर सकते थे हम लोग। एक डायगोनली मेजर कर लेते हैं हम लोग। डायगोनली में क्या फ़र्क आता है वो हम लोग देख लेते हैं। डायगोनली मेजर करो, हो गया। इसका फीता छोड़ दो, अभी बांधो बांधो बांधो, ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 33 फीट 8 इंच, ऐसे देखो मेजर है, ऐसे मेजर करो। 8.5 इंच इधर मेजर करो, इधर मेजर। कितना इंच भाग गया? टाइट करो ना, टाइट। 2 इंच भाग गया। 2 इंच भाग गया, मतलब 2 इंच ये कम गया। कम गया। 2 इंच कम गया रहा है, कितने कम गया देखो? 6 है सर। 2 इंच भाग गया ये। 2 इंच इधर से मेजर करो, तो अभी से मेजर करो इसको, मेजर करो इसको, इधर ये भाग गया, ये कम हो गया, मेजर करो इसको। टाइट करना भाई। 30 फीट 1 इंच, इसको कम करो, यहाँ पे कौन था? डायरेक्ट करो इसको। अरे टाइट फीटा क्या नहीं करता ये रे? टाइट फीटा है भाई। कुत्ते टेढ़ा गाड़ दिया सर। टाइट होना चाहिए। हथौड़ी लेके आओ रे। 1-2 इंच भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाउंड्री लाइन को काहे नहीं इसे खसका है सर? ये वाला उसका है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको फिक्स माना है ना मैंने। हाँ वो फिक्स। ओए इधर आइए, कितना फीट पर है दूसरा? लाओ इधर। कैमरा पकड़िए। इधर 3 और 5 मिड पॉइंट पे तब ना मिड पॉइंट। हाँ ठीक है, 8 इंच का हैगा। 12 फीट 2 इंच ना। हाँ 12 फीट 2 इंच, लेकिन 5 इंच नहीं लोगे, ये 8 इंच 3 इंच और बढ़ा के लोगे। 5 इंच में मार्किंग है वो। अरे उसको मार्किंग करो 8 इंच पर, रुको 8 इंच का मार्किंग करो। जाइए पानी ले लीजिए, बोतल लीजिए। इसको समझ में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ 8 इंच से मार्किंग करो, टाइट करो फीटा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, 8 इंच पे मार्क धागा को मत हटाइए। करो, मार्किंग करो, एक बार दीजिए वहाँ से। 8 इंच पे करो, गिरा के कर सकते हो। दूसरा देखो,
सर उसको क्या बोलते हैं जो ये कहाँ है जी उसको उठा टाइट कीजिए। आठ इंच वाला अरे 11 इंच, अरे 11 है, 11 इंच भाई। ठीक है वो गिटे गिराइए ना, डायरेक्ट गाड़ो ना, गिटी क्यों गिरा रहे हैं? वहाँ गया है मारो तो यहाँ हो गया। वहाँ गाड़ना मतलाश है ना। हाँ 25 फीट 11 इंच। होना चाहिए सर, हाँ 60 फीट होना चाहिए ना, वहाँ से यहाँ क्या करना चाहिए? सर ये लास्ट वाला ये 7 फीट होना चाहिए ना सर। नहीं कितना 5 इंच कितना बच रहा है? 5 इंच बच रहा होगा। 5 इंच है ना। तो यहाँ करो करो यहाँ करो 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 हो गया। सेंटर लाइन 5 इंच बजा रहा था आपका, लेकिन 3 इंच भागा हुआ है। दिखाया गया है इसमें क्या भी होते जी कि 3 इंच क्या है, भागा हुआ है। इधर सेंटर कॉलम का इधर भागा हुआ है, इसीलिए मैंने 3 इंच बढ़ा के लिया। इधर हमने 5 इंच पे लिया था क्योंकि भागा हुआ नहीं था। लेकिन ये सब कॉलम क्या है, भागा हुआ है। अब उस कॉलम में क्या करेंगे कि उसमें भी यही कॉर्नर पर होगा, लेकिन क्या शुरुआत में कितना पे लेंगे हम लोग? 3 फीट कितना इंच पर? 3 फीट 8 इंच पर वहाँ भी लेंगे, लेकिन 5 इंच उधर भी लेंगे। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, अलग नहीं है। सेम कंडीशन इसमें भी होगा क्योंकि सेम कॉलम। हाँ एक कॉलम यहाँ है अलग, एक कॉलम यहाँ अलग। क्या है कि ये कहता है कि इस पर नहीं है, यानी 11 फीट 18 फीट 11 इंच से 3 इंच बाद में है इसका। 11 फीट 8 इंच से 3 इंच बाद का मतलब कितना हो गया? 8 में से 11 22 फीट यानी 19 फीट 19 फीट 2 इंच, यानी 19 फीट 2 इंच यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर यहाँ क्या है, यहाँ इधर ही है, यानी 3 इंच इधर ही है, मतलब 3 इंच कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं तो तुमको डायरेक्ट क्या करोगे, 7 फीट यहाँ से ले लोगे और 7 फीट में 3 इंच कटा लोगे। बात समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन है? हाँ? कि ये 3 इंच आपने क्यों ले लिया, इस लाइन में क्यों ले लिया? तो देखिए इसलिए ले लिया कि बीम हमारा 10 इंच का होता है। कितना इंच का होता है? 10 इंच का। हमारा जो है कॉलम ये 16 इंच का है, तो हम लोग फ्रीडम है कि एक लाइन कॉलम जो है, बीम जो है एक बीम पर यानी दोनों पर कॉलम पर बैठना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, 3 इंच इसके घटा दिया है। तो ये हमारा जो 2.5 इंच इधर 5 इंच का है, 10 इंच का है तो 5 इंच इधर, ये देखो 5 इंच इधर भी है, 3 इंच इधर भी। तो हमारा फ्रीडम है, हमारा 16 इंच का है तो आराम से फ्रीडम। मेन मकसद होता है कि बीम हमारा कॉलम पर बैठना चाहिए, प्रॉपर बैठ जाता है ओके है, नहीं बैठता है फिर दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि अगर नहीं बैठता है तो दिक्कत है, मतलब आप रेयर केस में बैठेगा ये चीज़ें कि नहीं। तो आप प्रयास आपको क्या करना है कि हमारा बीम जो है कॉलम पर बैठे, बस यही काम होता है। ठीक है, क्योंकि 16 इंच है ना, फ्रीडम है हमारे पास। चलिए मार्किंग हो गया। 5 इंच 5 इंच 5 इंच इधर। क्यों 5 इंच कर रहे हैं? देखो यहाँ ये हमारा 10 इंच वाला है, इसीलिए 5 इंच पर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मेजर करोगे तो यहाँ से कितना फीट पर, यहाँ मेजर करो पहले। अब देखो अगर ये यूसीएस अगर यूज करते हैं तो इससे भी यूज कर सकते हैं। अगर यूसीएस नहीं यूज किया है तो सीधे लिखा हुआ कितना, 12 फीट 2 इंच, लेकिन 3 इंच इसे घसकाना है आपको। कितना इंच घसकाना है? यानी 5 इंच तो पहले से चल रहा था ही लेनवा, और 3 इंच और घसक जाएगा ना, तो कितना इंच हो जाएगा? 8 इंच। अब की लोगे 12 फीट 2 इंच पर, लेकिन कितना इंच लोगे? 8 इंच लोगे। यहाँ से 12 फीट 2 इंच पर लो, 2 इंच पे बोलिए कि आ जाओ ऑफिस में। 1 घंटा तो यहाँ बैठा है। 12 फीट 2 इंच लेना है 8 इंच लेना है। 8 लो। 12 8 होगा। 8 क्यों होगा? सबको पता है ना। चलिए नहीं आना नहीं, सीखना ना है, इसको सीखना चाहिए। वीडियो बनाना सीखना है। नहीं मारो। वीडियो बनाना नहीं किया। लो पकड़ो जी। मार्किंग नहीं दिया था यहाँ, यहाँ मार्किंग नहीं दिया था रे, मार्किंग नहीं दिया था, दिया है। गाना नहीं बजा रहा जी। नाप हम बनाते वीडियो कितना है? 12 फीट 2 इंच। 12 फीट 2 इंच मार्किंग करो। मार्किंग पर से मापना। फटी पे लो ना, फटी पे। ठीक है, मार्किंग करो उसको। मार्किंग करो, मार्किंग करो। रस्सी पे। हाँ ठीक है। हाँ अब 7 फीट 3 इंच पर करो, 7 फीट 3 इंच पर। आ जाइए 7 फीट।
अरे बंद कर लेना, हम बुढ़वा के इंसान है का। 7 फीट, हाँ 7 फीट पर इधर से लो ना बच्चा, इधर से लो, एक लाइन में लो। 7 फीट पर, क्यों 7 फीट पर? किसी को डाउट है क्या ये चीज़ है? नो सर। क्योंकि 6 फीट 9 इंच पे है, लेकिन 3 इंच इधर से भागा हुआ है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी 7 फीट। इस पर 8 इंच लोगे इधर, कितना इंच? ए रुक रहा, 8 फीट और 5 इंच लोगे, देखो इधर 5 इंच लोगे इसको। हाँ 5 इंच, देखो 5 इंच ऐसे है ना, 5 इंच लो। लाओ गाड़ो जी, पट्टी पट्टी लेके आओ, पट्टी पट्टी पट्टी। बाहर जाओ, बाहर लेके जाओ। 5 मिनट सर, 8 5 5 5 5 5। अब लोगे 7 फीट। 7 फीट में 3 इंच पहले ले लोगे। 7 फीट में 3 इंच पहले ले लोगे। 3 इंच पहले ले लो। 6 फीट 9 इंच लो। 6 फीट 9 इंच पर। हाँ झाड़ो यार, 5 कौन लिया है? करो। कोई दिक्कत है? तो कहता है कि रूम बाय रूम गोनियाँ मारना। देखो ये तब अप्लीकेबल है जब आप सीधा रहेगा, जैसे स्टेट है ये सब से, तो ही अगर तिरछा में गुनिया नहीं मारना है तो फंस जाओगे। ये टफेस्ट हो जाता है, ऐसा नहीं बोला कि गुनिया नहीं मार सकते हो, बट टफ हो जाता है। लेकिन सीधा, हाँ बताता हूँ। अब देखो क्या है, सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, हम गुनिया मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं? तो हम लोग रूम बाय रूम क्या करेंगे, ये डायगोनली मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद दोनों डायगोनली हमारा सेम आना चाहिए। बात समझ में? एक रेक्टेंगल देखते हो, रेक्टेंगल में क्या, एक हम घर जो है रेक्टेंगल रूम बनवाएंगे, तिरछा तो नहीं बनवाएंगे, तो 1-2 इंच मायने रखता है। 1-2 इंच थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ें करना है कि गुनिया मार के क्या करना है कि चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। लेकिन ये कब चेक करना है? जब सीधा मिले प्लॉट, तब। अगर तिरछा मिले, बदगुनिया मिले, तो उसमें मारने जाओगे ना तो दिन भर लग जाएगा, फिर भी गुनिया नहीं निकलेगा, तो टफेस्ट हो जाता है। लेकिन ये सीधा प्लॉट है तो आप गुनिया मार सकते हो। गुनिया का मतलब क्या होता है कि आप तीनों को मान ले वाल से अंदर के अंदर वाल से हम लोग क्या करेंगे, ये डायगोनली मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हमारा दोनों डायगोनल क्या होना चाहिए? सेम। क्योंकि रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल क्या होता है? सेम होता है। तो ये बात समझ में आ गया। लेकिन गुनिया कहाँ मारना है? जब सीधा प्लॉट रहे तब। समझ में आ गया? चलिए मार्किंग हो गया। 5 इंच 5 इंच 5 इंच इधर। क्यों 5 इंच कर रहे हैं? देखो यहाँ ये हमारा 10 इंच वाला है, इसीलिए 5 इंच पर कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मेजर करोगे तो यहाँ से कितना फीट पर, यहाँ मेजर करो पहले। अब देखो अगर ये यूसीएस अगर यूज करते हैं तो इससे भी यूज कर सकते हैं। अगर यूसीएस नहीं यूज किया है तो सीधे लिखा हुआ कितना, 12 फीट 2 इंच। लेकिन 3 इंच इधर घसकाना है आपको। कितना इंच घसकाना है? यानी 5 इंच तो पहले से चल रहा था ही लेनवा, अब 3 इंच और घसक जाएगा ना, तो कितना इंच हो जाएगा? 8 इंच। अब की लोगे 12 फीट 2 इंच पर, लेकिन कितना इंच लोगे? 8 इंच लोगे। यहाँ से 12 फीट 2 इंच पर लो, 2 इंच पे बोलिए कि आ जाओ ऑफिस में। 1 घंटा तो यहाँ बैठा है। 12 फीट 2 इंच लेना है 8 इंच लेना है। 8 लो। 12-8 होगा। 8 क्यों होगा? सबको पता है ना? चलिए नहीं आना नहीं, सीखना ना है, इसको सीखना चाहिए। वीडियो बनाना सीखना है। नहीं मारो। वीडियो बनाना नहीं किया। लो पकड़ो जी। मार्किंग नहीं दिया था यहाँ, यहाँ मार्किंग नहीं दिया था रे, मार्किंग नहीं दिया था, दिया है। गाना नहीं बजा रहा है। नाप कितना है? 12 फीट 2 इंच। 12 फीट 2 इंच मार्किंग करो। मार्किंग पर से मापना, फटी पे लो ना, फटी पे। ठीक है। मार्किंग करो उसको, मार्किंग करो, मार्किंग करो। रस्सी पे, हाँ ठीक है। हाँ अब 7 फीट 3 इंच पर करो, 7 फीट 3 इंच पर। आ जाइए 7 फीट। अरे बंद कर लेना, हम बुढ़वा के इंसान है का। 7 फीट, हाँ 7 फीट पर। इधर से लो ना बच्चा, इधर से लो, एक लाइन में लो। 7 फीट पर, क्यों 7 फीट पर? किसी को डाउट है क्या ये चीज़ है? नो सर। क्योंकि 6 फीट 9 इंच पे है, लेकिन 3 इंच इधर से भागा हुआ है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी 7 फीट।
इस पर 8 इंच टाइट लोगे करो, इधर टाइट करो कितना ना। इंच ए रुक रहा 8 फीट और 5 इंच लोगे देखो इधर 5 इंच लोगे इसको 5 इंच? हाँ 5 इंच देखो 5 इंच ऐसे है ना 5 इंच लो लाओ गाड़ो जी पट्टी पट्टी लेके आओ पट्टी 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 बाहर जाओ, बाहर लेके जाओ। 5 मिनट सर 8 पाँच 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 अब लोगे 7 फीट 7 फीट में 3 इंच पहले ले लोगे 7 फीट में 3 इंच पहले ले लोगे 3 इंच पहले ले लो 6 फीट 9 इंच पर हाँ गाड़ो यार हाँ जी। कौन लिया है ओए इधर आइए, कितना फीट पर है दूसरा लाओ इधर कैमरा पकड़िए। इधर 3 इधर 5 मिड पॉइंट पे तब ना मिड पॉइंट हाँ ठीक है 8 इंच का हैगा 12 फीट 2 इंच हाँ 12 फीट 2 इंच लेकिन 5 इंच नहीं लोगे ये 8 इंच 3 इंच और बढ़ा के लोगे 5 इंच में मार्किंग है वो अरे उसको मार्किंग करो 8 इंच पर रुको 8 इंच का मार्किंग करो जाइए पानी ले लीजिए, बोतल लीजिए। इसको समझ में नहीं आ रहा है देखो यहाँ 8 इंच से मार्किंग करो टाइट करो फीटा थोड़ा सा हाँ ठीक है 8 इंच पे मार धागा को मत हटाइए करो मार्किंग करो एक बार दीजिए वहाँ से। 8 इंच पे करो गिरा के कर सकते हो दूसरा देखो सर उसको क्या बोलते हैं जो ये कहाँ है जी, कहाँ है? उसको उठाओ। टाइट कीजिए 8 इंच वाला अरे 11 इंच अरे 11 18 इंच भाई ठीक है गाड़ो यार वो गीटे गिराइए ना डायरेक्ट गाड़ो ना यार गीटी क्यों गिरा रहे हैं वहाँ गया है मारो तो यहाँ हो गया वहाँ गाड़ना मतलब है ना हाँ वहाँ पे कितना है 25 फीट 11 इंच होना चाहिए सर हाँ 60 फीट होना चाहिए ना वहाँ से यहाँ तक क्या कितना होना चाहिए सर ये लास्ट वाला ये 7 फीट होना चाहिए ना सर ये नहीं कितना 5 इंच कितना बच रहा है 5 इंच बच रहा होगा 5 इंच है ना तो यहाँ करो करो यहाँ करो 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 हो गया सेंटर लाइन 5 इंच बजा रहा था आपका लेकिन 3 इंच भागा हुआ है दिखाया गया है इसमें क्या भी होते कि जी। 3 इंच क्या है भागा हुआ है इधर सेंटर कॉलम का इधर भागा हुआ है इसीलिए मैंने 3 इंच बढ़ा के लिया इधर हमने 5 इंच में लिया था क्योंकि भागा हुआ नहीं था लेकिन ये सब कॉलम क्या है भागा हुआ है अब उस कॉलम में क्या करेंगे कि उसमें भी यही कॉर्नर पर होगा लेकिन क्या शुरुआत में कितना पे लेंगे हम लोग 3 फीट कितना इंच पर 3 फीट 8 इंच पर वहाँ भी लेंगे लेकिन 5 इंच उधर भी लेंगे सेम कंडीशन इसमें भी होगा अलग नहीं है सेम कंडीशन इसमें भी होगा क्योंकि सेम कॉलम हाँ एक कॉलम यहाँ है अलग एक कॉलम यहाँ अलग क्या है कि ये कहता है कि इस पर नहीं है यानी 11 फीट 18 फीट 11 इंच से 3 इंच बाद में है इसका 11 फीट 8 इंच से 3 इंच बाद का मतलब कितना हो गया 8 में से 11 22 फीट यानी 19 फीट 19 फीट 2 इंच यानी 19 फीट 2 इंच यहाँ पर आ जाएगा बात समझ में आ गया फिर यहाँ क्या है यहाँ इधर ही है यानी 3 इंच इधर ही है मतलब 3 इंच कम हो जाएगा बात समझ में आ रहा है हाँ नहीं तो तुमको डायरेक्ट क्या करोगे 7 फीट यहाँ से ले लोगे और 7 फीट में 3 इंच कटा लोगे बात समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन है हाँ? कि ये 3 इंच आपने क्यों ले लिया इस लाइन में क्यों ले लिया तो देखिए इसलिए ले लिया कि बीम हमारा 10 इंच का होता है कितना इंच का होता है 10 इंच का हमारा जो है कॉलम ये 16 इंच का है तो हम लोग फ्रीडम है कि एक लाइन कॉलम जो है बीम जो है एक बीम पर यानी दोनों पर कॉलम पर बैठना चाहिए उसके लिए मैंने क्या किया 3 इंच इसके घटा दिया है तो ये हमारा जो 2.5 इंच इधर 5 इंच का है 10 इंच का है तो 5 इंच इधर और ये देखो 5 इंच इधर भी है 3 इंच इधर भी तो हमारा फ्रीडम है हमारा 16 इंच का है तो आराम से फ्रीडम मेन मकसद होता है कि बीम हमारा कॉलम पर बैठना चाहिए प्रॉपर बैठ जाता है ओके है नहीं बैठता है फिर दिक्कत होती है ऐसा नहीं कि अगर नहीं बैठता है तो दिक्कत है मतलब आप रेयर केस में बैठेगा ये चीज़ें कि तो आप प्रयास आपको क्या करना है कि हमारा बीम जो है कॉलम पर बैठे बस यही काम होता है
ठीक है, क्योंकि 16 इंच है ना, फ्रीडम है हमारे पास। ये चलिए हम लोग फुटिंग की बात करेंगे, फिर हम लोग पाइल की बात करेंगे, दोनों काम करेंगे। देखो एक चीज़ हम लोग पहले बात कर लें कि फुटिंग देना यहाँ आसान है, लेकिन पाइल देना थोड़ा सा टफ है। देखो क्या है, अगर G+3 तक आ गया, G+2 तक आ गया तो सिंगल पाइल है, जहाँ कॉलम है वहीं पाइल मार देना है, कोई दिक्कत नहीं। यानी G+2 का मतलब 3 फ्लोर का बिल्डिंग है तो उसमें क्या करना है, एक ही पाइल देना है। कितने पाइल देना है? एक पाइल देना है। लेकिन अगर G+3 से ऊपर हो, G+3 या 4 हो जाए तो 2 पाइल देना है। लेकिन 2 पाइल देगे कैसे? अब देखो यहाँ, अब 2 पाइल यहाँ देने की जरूरत, देखो यहाँ कैसे दोगे? अगर एक तो हमारा ये यहाँ कॉलम है, अब पाइल यहाँ नहीं दे सकते हो, डबल पाइल दोगे, मान ले कि तुमको यहाँ दे दोगे तो ये लोड नहीं उठाएगा, क्योंकि वो इस पर तो लोड है, लोड उठा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ डबल पाइल कभी नहीं देना है, कोना पर डबल पाइल नहीं देना। तो क्या देंगे? तो एक पाइल दे सकते हो और दूसरा आइसोलेटेड फुटिंग कर दोगे। आइसोलेटेड फुटिंग समझ में आया था, यानी हाथी पाँव कल बताया था, तो हाथी पाँव भी करना है, एक पाइल भी कर देना है, तो मजबूती हो जाएगी। 2 पाइल नहीं पड़ेगा यहाँ, या तो 3 पाइल पड़ेगा, या तो क्या, कैसे 3 पाइल पड़ोगे? एक यहाँ दोगे, एक यहाँ दोगे, एक यहाँ दोगे, एक डायमेंशनिंग बताया जाएगा, बताया नहीं गया आपको। तो ये तीनों पाइल दोगे तभी ये सक्सेस होगा, अदरवाइज 2 पाइल से सक्सेस नहीं है। या तो सिंगल पाइल दे दो और उसको क्या कर लोगे? आइसोलेटेड फुटिंग कर लोगे। अब आइसोलेटेड, पहले फुटिंग को हम डिस्कशन कर लेते हैं कैसे करना है। तो इन्होंने कहा ना कि हम 1 इंच नहीं छोड़ के बनाने वाले हैं, तो अब 1 इंच नहीं है, तो आइसोलेटेड फुटिंग में हम लोग क्या करें? आइसोलेटेड फुटिंग में हमने 3 फुटिंग पढ़ा था। कौन कौन? एक सेंट्रिक जो बीचों बीच होता है, और दूसरा क्या बोला था? हाँ, एक यूनी एक्सियल और दूसरा बाई एक्सियल। तो यहाँ से कौन सा एक्सिस पड़ रहा है? कौन सा यूनी एक्सियल की बाई एक्सियल? बाई एक्सियल। क्यों? कि डिस्टेंस टेबल करेगा इधर भी इधर भी। तो हमको कितना बाई कितना का चाहिए? हमको 4x4 का। तो यहाँ से 4 फीट का मार्किंग करेंगे और यहाँ भी 4 फीट का मार्किंग करें और दोनों को मिला देंगे। तो लेकिन 4 फीट का गड्ढा नहीं खनाएगा, ये 4 फीट का तुम्हारा फिनिशिंग होगा। लेकिन गड्ढा कितना का खनाएगा? 6 इंच इधर भर के, 6 इंच इधर भर के। तो कितना हो जाएगा? 4.5 फीट यहाँ बन जाएगा। लेकिन अगर बीचों बीच रहेगा तो वहाँ 5 फीट हो जाएगा, क्योंकि 6 इंच वहाँ इधरों बढ़ना है ना जी। तो इधर भी 6 इंच बढ़ना है, इधर भी 6 इंच बढ़ना है, इधर भी 6 इंच बढ़ना है, इधर भी 6 इंच बढ़ना है। तो अगर सेंट्रिक होगा तो वहाँ कितना का खटाएगा गड्ढा? 5 फीट का। लेकिन यहाँ कितना का घटाएगा? 4.5 फीट इंटू 4.5 फीट। मेजर करो, 4 4.5। चुन्ना लेके आओ जी, चुन्ना लेके आओ। बस इतनी करो पहले, अभी उधर मार्किंग करो, इधर मार्किंग करो। 4 फीट तो होता, 4 फीट का लिए 6 इंच बढ़ा करके खनैया होगा, 4 फीट फिनिशिंग होगा तेरा। हाँ समझ गए। 4 फीट 4 फीट 6 करो, यहाँ खाली मार्किंग ठीक करो। है, अब इसको मिलाओ उसमें, अब अच्छे से ले जाओ और उसमें मिलाओ, उसमें मिलाओ, मिलाओ इसको, मिलाओ रेक्टेंगल करो। अभी मिल जाएगा, इतना नहीं है, ऐसे नहीं, चूना से मिलाओ। और थोड़ा लेके चलेगा, इतना नहीं लेके चलना है। पीछे हो गया, बस तू भाग गया इधर। कहाँ हो गया जी? ये क्लियर है। अब यहाँ क्या लगेगा? यूनी एक्सियल। तो इसमें क्या करना है? 4 फीट होगा, लेकिन 2 फीट इधर और 2 फीट इधर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 फीट का करेंगे। कितना फीट पर करेंगे? 5 फीट का। 6 इंच इधर, 6 इंच इधर, 5 फीट है। और इधर कितना हो जाएगा? 4.5 फीट। 5 फीट लेना है ना? हाँ 5 फीट, 2.5 फीट बीच में लो। चलो मिलाओ, कहाँ जाता है? ये गया, चलिए। अगर ऐसा केस आए तो दोनों फुटिंग को क्या कर देना है? मिला के कंबाइन कर देना है। करो, बोलेगा क्या? दोनों एक ही जो मिलिए गया तो क्या करेंगे हम? इतनी सा के हाँ, कैसे की? नहीं जाओ। हाँ, ये मिला, पढ़ाओ। ये दोनों फुटिंग क्या हो जाएगा? एक, जिसको हम लोग कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। कंबाइंड फुटिंग का मतलब क्या होता है? 2 फुटिंग को मिला करके 1 फुटिंग कर दिया, कॉलम 2 उठेगा, लेकिन फुटिंग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसको कंबाइंड फुटिंग कहेंगे। ये भी क्लियर हो गया। कंबाइंड फुटिंग पढ़ाया नहीं थे, बट आगे पढ़। ये जो गड्ढा खनाने का है, फुटिंग के तैयार कितना का होगा? 4x4 ही का। चलो इसको नहीं करना है कंबाइंड। चलो यहाँ ले, यहाँ से ये चूना मारो जी, चूना मारो फटाफट। 4 फीट पे करो, 4 फीट पे करो इसको। हो गया। इधर ये मार्क है, इधर मार्क करो, इधर मार्क करो। चलो इधर 4 फीट पे, 4.5 फीट पर, 4.5 फीट पर करो इसको।
हाँ इसको करो इसको। अरे उसको वहाँ अबे मिलाएंगे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है चलो हो गया ये चीज़ है। फिर आगे घुस 5 फीट पकड़ो, देखो यहाँ 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 यहाँ, वीडियो यहाँ, आवे तो दोस्त गिरा चुना ना। हाँ तुरवा दो ना। अरे कैमरा, ओह माय गॉड। इधर ले होते जी देख ना बेहुटे जरा साथे आए हैं, देखेंगे नहीं। 4.5 फीट इसको भी। हाँ ले लो। ये कितना फ्लोर का बिल्डिंग बन जाएगा अगर सिंगल मेस करोगे? सिंगल मेस में ही काम चल जाएगा, G+2 तक आराम से चल जाएगा। 3 तल्ला का बिल्डिंग उठा लो। सिंगल मेस, डबल मेस, 2 जाली बनता है, एक सिंगल जाली बनता है। वो सब दिख चीज़ों को समझेंगे आप लोग को। यहाँ तक ठीक है? ओके चलिए इधर आइए। 3 फीट होना चाहिए। और क्लियर कवर देखो कितना दे सकते हो, मिनिमम 12 इंच हो सकता है, यानी बाहर लेना है तो कितना 12 इंच से 18 इंच, 12 इंच से कितना 18 इंच दे सकते हैं। लेकिन एक से दूसरे के बीच में कितना देना है? 3 फीट का गैप देना है। तो शुरुआत करो। अगर ये तो आइसोलेटेड फुटिंग क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? अब पाइल की ओर चले, चलो पाइल की ओर चलते हैं। तो पाइल में क्या करना है कि पाइल का कितना डाया होता है? पाइल का डाया कितना होता है? 12 इंच का डाया होता है। उसमें रड होता है 12 mm का 6, लेकिन कोई कोई 4 रड भी दे देता है। लेकिन रूल के अनुसार हम लोग को कितना रड देना है? 6 रड देना है। उसका डाया कितना होगा? 12 इंच। अगर mm में बात करोगे तो 300 mm होगा इसका डाया। तो देखो कैसे करना है। जैसे यहाँ हम लोग पाइल देना हो तो यहाँ से कितना फीट हमको लेना है? इधर हम लोग को कितना लेना है? 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट इधर, 3 फीट हो जाएगा। यानी बीच में हम लोग कर दे रहे हैं 1.5 फीट इधर, 1.5 फीट इधर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाइल हो जाएगा। ये देखो G+4 के लिए है ना। हाँ, अगर G+4 के लिए डबल पाइल हो जाएगा। अगर सिंगल पाइल करना है तो कोई तो उपाय, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको क्या करना है? इसी पर हम लोग को दे देना है। तो ये डबल पाइल के लिए हम बता देते हैं। देखो निकालो जी इसको दोनों से यहाँ तक। ठीक है। एक बार अंदाज से उधर भी लीजिए ना तो पता हाँ जी, तुम ढेर दिन के बाद आ रहा। चलो 4 फीट करो इसको। 4.5 हाँ 4.5 बाबा रे। करो फोन के बताते ना तो और सब। हाँ ठीक है ठीक। गंगा जी चलिए। टाइट काम गुटी उड़े नहीं किया। आइए आपका पड़ा हुआ है, आप ये चप्पल लेके आइए। 4.5 फीट हो भाई। चाय पीजिएगा सर? ना ये दोनों ठीक है कमाई नहीं हो रहा हाँ तो ये दोनों है। वो दोनों थोड़ी ना बढ़िया चलता कंबाइन चलो ठीक है। ठीक है सर के दे दो। कितना होगा ये बता देता हूँ। देखो अगर ये जो फुटिंग का साइज है उसके स्थान पर G+2 तक आप बिल्डिंग ले जा सकते हो। इसको जो होगा कम से कम कभी भी फुटिंग जो गड्ढा करना है 5 फीट से कम नहीं करना है। इसका ढलाई जो है 4 फीट से 4.5 फीट तक आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी 450 mm फीट नहीं, कितना 400 से 450 500 तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 500 हाँ फुटिंग का मतलब जो ढलाई होगा। पहले क्या करोगे? गड्ढा खान लिया, उसके बाद PCC करोगे जिसका हाँ 5 फीट जाएगा। कितना फीट जाएगा? 5 फीट जाएगा। G+2 के लिए 3 तल्ला का बिल्डिंग सिंगल मेस से उठ जाएगा। यानी डबल मेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना है कि 5 फीट गड्ढा कर लिया, उसके बाद 100 mm का 75 से 100 mm का करोगे PCC करोगे। PCC का रेशियो हो जाएगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो हो जाएगा 1:4:8। 1 सीमेंट रहेगा, 4 क्या रहेगा? बालू रहेगा, 8 गिट्टी रहेगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? क्लियर कवर ब्लॉक डालेंगे। कितना ब्लॉक आता है? अगर मार्केट से मिलता है आप खरीद सकते हो, 50 mm का ब्लॉक डालना है इसमें। यानी ये 50 mm का डाला उस हाँ जी तो उसी पर छड़ हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। और रख देंगे तो नीचे से भी हमारा 50 mm खाली हो गया, क्लियर कवर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। उसके नीचे कुछ देना होगा ना। देखो नीचे अगर देने, देखो क्या करते हैं तो पहले धुरमुस करते हैं। अगर रियलिटी करो धुरमुस करते हैं। धुरमुस करने के बाद सैंड देते हैं, सैंड के बाद ब्रिक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्या कर देंगे? उसके बाद PCC के बाद सैंड फिलिंग कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया हमने? बिछा दिया। उसके बाद क्या कर दिया? PCC PCC कर दिया।
ठीक है चलो पिएगा नहीं लेस। हाँ, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पीसीसी करना है 75 से 100 mm पीसीसी करना है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को क्या कर लिया, क्लियर कवर ब्लॉक दे दिया। क्लियर कवर ब्लॉक देने के बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को छड़ रखना है। उसके बाद ढलाई होगा। ढलाई कितना होगा, तो 400 से 500 तक कर सकते हो। 350 मिनिमम, 350 से नीचे जाना ही नहीं है। 350 mm से नीचे नहीं जाना है, और उससे आगे 500 तक हम लोग कर सकते हैं। ये कितना फ्लोर तक जाएगा हमारा, G+2 तक, यानी 3 तला बिल्डिंग तक चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये दोनों चीज़ क्लियर है। अब हम लोग पाइल की बात कर लेंगे। पाइल में क्या करना है कि देखो, कोना वाला हम लोग को अच्छे से समझना है कि अगर मान ले कि G+2 है, G+3 है। अगर देखो जनरली क्या होता है कि G+3 तक भी सिंगल पाइल जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग जो है रिक्स में गेम नहीं खेलते, रिक्स में कभी भी गेम नहीं खेलते। तो G+2 तक हम सिंगल पाइल देंगे। G+2 के बाद G+3 या G+4 के लिए क्या देंगे, डबल पाइल देंगे। लेकिन यहाँ अगर सिंगल पाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी G+2 3 तक जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत दे दो, सिंगल पाइल ही चल जाएगा। लेकिन 3 से जाकर 4 चला गया तो आप सिंगल पाइल से काम नहीं चला सकते हो, सिंगल पाइल से काम नहीं चला सकते हो। जब काम नहीं चला सकते हो तो समझना चीज़ों को कि यहाँ डबल पाइल देना पड़ेगा। अगर डबल पाइप तुम सोचते हो कि एक यहाँ दे दे, एक यहाँ दे दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। क्या हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो हम लोग को क्या करना है कि जहाँ एक गड्ढा खाना हुआ है तो वहाँ हम लोग को क्या करना है, सिंगल पाइल देना है। क्या देना है, सिंगल पाइल देना है। और आइसोलेटेड फुटिंग जैसे दे रहे हो वैसे ही देना है। तो G+ दो बोले ये किल नहीं ख़त्म हो गया क्या, एक यहाँ मारो, यहाँ मारो, एक कहाँ मारो, इधर चलो जाए, क्या उधर बैठे हैं विजय जी, इधर चलिए उधर बैठते हैं। मारो उसको। नहीं सटा के ही किया गया है। पाइल का सेंटर है ये, अब वहाँ सट जाएगा, ऑटोमेटिक सट जाएगा। हाँ सट जाएगा। हाँ है समझ में, ये क्लियर है जी। अब इसका कैपिंग कैसे होगा, कैपिंग के लिए इसको जाली कैसे होगा, ये देखो कैपिंग के लिए यहाँ से कम कितना होना चाहिए, 12 इंच, कम से कम 12 इंच। अगर ज़्यादा लेना चाहते हो तो कितना इंच जा सकते हो, 18 इंच से जा सकते हो। तो यहाँ से 12 इंच मारो, इधर से 12 इंच, इधर कितना होगा, 3 फीट इधर होगा। कितना होगा, 3 फीट इधर होगा। यानी यहाँ से लोगे कितना, 3 फीट इधर, इधर से कितना लोगे, फीट इंटू 4 फीट का था तो 4 हाँ तब ना भराएगा। हाँ जी। तो वो 4 रखने के लिए तो यही तो रखना, लगाना कैसे, अब खानवे किए होते नहीं तो कैसे शटरिंग लगेगा। तो फिर इसीलिए 6 इंच मैंने ज़्यादा खाना है ना कि शटरिंग, मिट्टी में दे देता है, शटरिंग हाँ तो दे देता है, मिट्टी में भी दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई सर सेंटर से जब भागता है ना तो रडे को ऐसे टेढ़ा करके फिर वहाँ पर खड़ा कर। नहीं ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। जो बोले ना उसका हाइट कितना रहेगा, देखो प्लिंथ बीम जनरली जो है ऐसा पाइल आया जो कि यहीं तक मर गया, उसमें कॉलम निकला नहीं, जो कि उसको क्या बोलते हैं, मड़ा पिलर बोलते हैं, मला कॉलम बोलते हैं, जो भी चीज़ है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लें कि यहाँ से यहाँ 40-20 फीट है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बीच में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हैवी स्ट्रक्चर करते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। लेकिन गाँव में क्या होता है कि हल्का डालता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि बीच में अब पाइल दे देगा मड़ा पिला, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट लोड क्या करेंगे, यहाँ तक लोड आ गया, वो डिस्ट्रीब्यूट करने में सपोर्ट करेगा, इसीलिए मड़ा पिलर डाला जाता है। अच्छा सर, फॉल्स पिलर क्या है? हाँ वही फॉल्स पिलर बोला जाता है। हाँ फॉल्स मतलब झूठा, वही मड़ा। हाँ एकदम सही बात। और कुछ सर वो क्वेश्चन है जी, जो देखो तो ठीक है। लेकिन ये 3 फीट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमको उतना नहीं चाहिए। 4.5 है, 4.5 है। ये कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, इसमें भी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 6 इंच इसमें भी बढ़ेगा। 5 हो जाएगा था। अरे ये इधर नहीं, इधर से हमको चाहिए 3, इधर से 3 से 3.5 तक लोगे, गड्ढा 3-3.5 तक होगा। लेकिन फिनिशिंग हमारा कितना होना चाहिए, 3 फीट। ये फिनिशिंग की बात कर लिया, ये मैंने बढ़ के होगा इसे, मतलब ग्राउंड पे आके होगा। हाँ ये ग्राउंड पर फिनिशिंग होगा, इतना होगा, कोई दिक्कत। इसमें रड का भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ रड का इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे होता है, जैसे हमने बोर्ड किया तो उसमें कितना रड डालना है, 6 रड डालना है 12 mm का। उसके बाद यहाँ आएगा, ये पाइल नीचे चला गया, 2 पाइल गया, यहाँ भी पाइल गया, यहाँ भी वाला। यहाँ क्या होगा, कैपिंग होगा। कैपिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग जाली बिछाते हैं जो कि 12 mm का रड डालेंगे। अगर सिंगल मेश नहीं डालते इसमें, कैपिंग में हम सिंगल कहीं डाला देते हैं, लेकिन डबल मेश हम करेंगे, यानी नीचे भी जाली रहेगा और इसके ऊपर भी जाली रहेगा। जो कितना रहेगा, ऊपर वाला जाली आप 10 mm का डाल सकते हो। अच्छा, नीचे जाली से ऊपर जाली का हाइट कितना रहता है? हाँ उसका जनरली हम लोग क्लियर कवर की बात करेंगे तो ये क्लियर कवर
जो है 60 mm होता है और इसका जो हाइट होना चाहिए तो 500 से अगर सिंगल बना रहे हो यानी सिंगल पाइल कर रहे हो तो 500 रहेगा, अगर डबल मेश कर रहे हो तो 600 mm रहेगा। 600 का मतलब 2 फीट के करीब होगा, ठीक है। यानी ये 2 फीट रहेगा अगर डबल मेश कर रहे हो यानी डबल पाइल कर रहे हो तो इसमें 2 फीट के करीब होगा। 600 mm का हमारा ये बनेगा, यानी ये G+4 तक आराम से जा सकता है डबल मेश करोगे तो। सिंगल का जो बताया सर, हाँ सिंगल में ही देना। हाँ सिंगल में भी देना पड़ता है, लेकिन गांव घर में क्या करोगे देखोगे क्या करता है कि इसी पर हम लोग को टाई बीम बना देगा, तो वो हम लोग एप्लीकेबल नहीं करते क्योंकि हम लोग जो रिक्स में गेम नहीं खेलते, कभी भी रिक्स में हम लोग गेम नहीं खेलते। हमारा क्या जा रहा है, हम लोग कभी रूल के अनुसार ही चलेंगे, रूल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो यहाँ कैपिंग होगी लेकिन 3x3 का ही कैपिंग होगी। अगर सिंगल डालोगे तो 3 फीट ऐसे 3 फीट ऐसे कैपिंग हो जाएगी, उसी के ऊपर कॉलम आ जाएगा। हाँ उसी के ऊपर कॉलम आ जाएगी। ये करेंगे ग्राउंड से नीचे करेंगे क्या ग्राउंड फ्लोर से नीचे ना? हाँ सब नीचे में ही होगा ना सब। हाँ नीचे भी ऊपर भी लाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा बिल्डिंग होता है 3 फीट 4 फीट हाइट पर जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कर सकते एक हो। चीज़ बताइए, मान लीजिए मिट्टी फीलिंग करना रहा हाँ। तो ये ग्राउंड पे होगा फीलिंग करके फिर नहीं ग्राउंड पर भी कर सकते हो, उसके बाद फीलिंग करके उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब एक बात बताते हैं कि प्लिंथ बीम समझते हो सबको, जहाँ से हमारा घर होता है तो 2 चीज़ होता है कि एक तो अगर अंडरग्राउंड है मतलब 2-3 फीट गड्ढा है तो प्लिंथ फाउंडेशन जो हुआ है वहीं हम लोग प्लिंथ डालेंगे, क्योंकि 3 फीट आउट है तो दूसरे पर हम लोग फिर से प्लिंथ नहीं देंगे, वहाँ एक DPC का लेयर दे देंगे और वो हम डबल हमको यूज नहीं करने की, यानी डबल प्लिंथ हमको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 7, 8, 10 फीट हो गया मतलब नीचे हो गया एक और 10 फीट तो डबल आपको प्लिंथ देना पड़ेगा ये चीज़ें, यानी यहाँ नीचे ग्राउंड बीम बोल देते हैं और ऊपर आके हमारा प्लिंथ बीम हो जाएगा। बात समझ में आया? प्लिंथ बीम जहाँ से आपका घर स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मान लेते हैं कभी हमको नहीं और कि सर एक बात बताइए कि जैसे मान लें कि कंपनी है हमारे बीच में और वो क्या करता है कचरा हमारे प्लॉट में डाल देता है, तो उस प्लॉट में क्या करना है कि कभी भी बनाते समय ध्यान रखना है कि कचरा कितना फीट है, पहले ये ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग जो फुटिंग गड्ढा खाटेंगे तो वो हार्ड सॉइल तक होता है, हार्ड सॉइल से 5 फीट होता है। कितना से होता है? हार्ड सॉइल मिलने के बाद 5 फीट नीचे जाना है। कितना है? हार्ड सॉइल मिलने के बाद। ये तो 20 फीट उसी है वही है, तो वहाँ आप आइसोलेटेड फुटिंग ये सब फुटिंग नहीं कर सकते हो, उसमें हमारा राफ्ट फुटिंग चलेगा। राफ्ट फुटिंग क्या होता है बताएंगे, डिस्कशन करें। मेट फाउंडेशन कहा जाता है जो कि जाली बिछती है, जो कि हाई राइज बिल्डिंग में जनरली होता है, लेकिन आप अगर कंपनी के बलग में ले रहे हो उसका सॉइल टेस्ट कराए या जो भी चीज़ है तो 20 फीट तक वही है, तो फिर 20 फीट तक पूरा खाना पड़ेगा भाई, मेहनत ज़्यादा है, तो वहाँ हम लोग राफ्ट फुटिंग का यूज़ करेंगे। पाइल नहीं कर सकते, पाइल नहीं कर सकते, पाइल कर सकते हैं, पाइल भी चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा हाइट देना पड़ेगा। जैसे आपने वहाँ दे दिया तो 20 फीट गया आपका, 20 फीट के बाद 20 कम से कम 15 फीट चाहिए, तो 20 अगर 30-35 फीट कीजिए पाइल तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 फीट होना चाहिए मिनिमम, 12 फीट और 18 फीट। बात समझ में आया? वहीं से बात और कुछ क्वेश्चन है आप लोग का? 6 इंच जो एक्स्ट्रा लेते हैं ये हाँ। जगह तो जब मसाला भराएगा। देखो पाइल करने के बाद देखो क्या है कि अगर हम लोग बात किया जाए कि अगर हम लोग किसी एक बांस के ऊपर बैठा हो, ठीक है, तो वो अगर ज़्यादा लोड देंगे तो जल्दी अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर उसका एरिया बांस पर जरूर पटरा रख के अगर एरिया दे दे तो ये मतलब क्या है, लोड ज़्यादा बियर करेगा। बात समझ में ना? तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ये एरिया बढ़ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो सकता है चीज़ें। लेकिन सर ये जनरली देखते हैं कहाँ सर, डायरेक्ट उसी नहीं, आपने गांव में देखा है ये चीज़ें, गांव में देखा है, लेकिन शहर में ये चीज़ नहीं होती है। हम लोग जो कराते हैं वो रूल के अनुसार कराते हैं, रूल के अनुसार। अभी भी मैंने गांव में गया, गांव में था तो गांव में हो रहा कि वो हमने पाइलिंग दे दिया, फुटिंग दे दिया, तो उसने क्या किया कि पाइल का ही यूज किया, उसी पर क्या कर दिया, प्लिंथ भी डाल दिया। तो वो चीज़ें हम लोग अवेलेबल नहीं है। सर यदि फुटिंग हमको G+2 बिल्डिंग है, देहात का मेरा घर का, यदि हम पाइल दे तो उसका गया कितना दे? ये देखो 12 mm जनरली दिया जाता है, 12 इंच का दिया जाता है, और वो उसका डेप्थ जो गांव में जाओगे तो ये जो ऐसे हाथ से खोजने वाला होता है, हाथ से चिलाने वाला होता है, तो उसका 10 फीट ही होता है, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर वो लोग भी 20 फीट कर रहे हैं। नहीं हाथ वाला 10 फीट होता है, जनरली होता है 15 होता है। हाँ, तो लेकिन जनरली अगर हो प्लस अब ऊपर जाने की 3 फीट पर है तो उस पर देने की जरूरत नहीं है प्लिंथ, उसमें DPC का लेयर दे दो, वाटर प्रूफिंग कर दो, वो अलग से प्लिंथ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड भी में बांधेंगे तो स्लैब के साथ ही अटैच करेंगे उसको। नहीं ये फुटिंग के साथ भी अटैच कर सकते हो, या फुटिंग के ऊपर ही ना होगा। हाँ, फुटिंग के साथ अटैच कर दो, फुटिंग के अंदर से भी आप अटैच कर सकते हो, जो कि उसको ग्राउंड बीम कहा जाता है। फुटिंग के अंदर से तो मिट्टी खोदना पड़ जाएगा। नहीं जैसे फुटिंग हो रहा है ना, उधर नहीं, वो बोल नहीं है। हाँ, तो उसके ऊपर लेके आओ, फुटिंग के भी उसी केस में ऊपर, लेकिन पाइल के केस में क्या होता है, ऊपर भी दे सकते हैं। तो उसमें क्या केस करते हैं कि पाइल के नीचे से कैपिंग जो कर रहे हो उसी के नीचे से हम लोग प्लिंथ दे देते हैं, तो वो मजबूत हो जाता है। तो फिर तो सर कैपिंग जो कर रहे हैं, कैपिंग ऊपर बनाएंगे ना? हाँ,
पाइल वाला में जैसे डबल हाँ कैपिंग करेंगे स्लैब दिए तो कैपिंग में से पास हो जाएगा वो। तो दोनों साथ है ना हो जाएगा सब। हाँ तो एक तरह से हाँ सब एक ही साथ हो जाएगा, कैपिंग भी हो जाएगा, वो मजबूत होगा। प्लिंथ जो है कैपिंग में से पास हो जाएगा। हाँ कैपिंग से भी पास, प्लिंथ नहीं है वो तुम्हारा ग्राउंड बीम हो गया। अब प्लिंथ देने की ज़रूरत नहीं है, अगर 3 फीट हाइट है तो प्लिंथ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 फीट से ऊपर हो गया तो आपको अलग से ये देना पड़ेगा, ग्राउंड बीम भी देना पड़ेगा। ग्राउंड बीम मस्ट भी जरूरी है कि आपको देना ही देना है। अब ऊपर वहीं हाँ से फेल करेगा वो। अब क्या करना है कि ऊपर 5 फीट से ऊपर है तो ऊपर भी आपको बीम एक देने की ज़रूरत है। 5 फीट तक अगर फीलिंग होगा तब ना मेरा हाँ फीलिंग मिट्टी फीलिंग करेंगे तब। हाँ जी अगर नहीं जरूरत पड़ा तो अगर नहीं ज़रूरत बना तो DPC हाँ तो वो प्लिंथ में देने की ऐसे भी बोला कि 4 फीट पर 4 से 5 फीट पे तो प्लिंथ में देने की जरूरत नहीं, नीचे से 5 फीट उठा देने की जरूरत नहीं है। DPC दो, आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। खाली ग्राउंड हाँ बीम जी से ही मेरा जी हो जाएगा।